Hello friends, again I am here with one more video on infinitives. इन्फिनिटिव के विषय में कुछ और जानकारी लेकर हम उपस्थित हैं। इन्फिनिटिव जो है कई सारे हमने रूल्स बताए हैं और उनके फार्मूले भी बताए हैं। बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि इन्फिनिटिव लेते हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं जो इन्फिनिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर इन्फिनिटिव आता है। ऐसे ही एक और नया रूल है, वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव पूरा नहीं लिया जाता, यानी वो रिप्रेजेंट सिर्फ टू लिख दिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि हाँ उसके बाद एक वर्ब भी है, यानी कि इन्फिनिटिव है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव पूरा नहीं लिखा जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस ज़्यादातर होते हैं या स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये फार्मूला हमने लिख दिया है, इन्फिनिटिव का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब और इन्फिनिटिव। तो ये वर्ब की जगह पर जो है ये वर्ब आ जाएंगे, हेट, होप, इंटेंट, वुड, लव और वुड लाइक, वुड लव और वुड लाइक, मीन, प्लान है, ट्राई है, वांट, हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैव, नीड और ऑट, टू होता है, और यूज टू और बी एबल टू और बी गोइंग टू। यहाँ बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर से, ये जहां पर ये बी है, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर से है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और बाकी जो है हम एक एक करके ओरली डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये है, जैसे है यू वुड यू लाइक टू कम विद मी। अब ये क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू कम विद मी। तो अब यहां पर जो आंसर है, जैसे कि आंसर जो है यस आई वुड लव टू कम, तो यहां पर जो है रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो है सिर्फ टू से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहां पर जो है पूरा बोलने की जरूरत नहीं, यस आई वुड लाइक टू कम न बोल करके रिपीटिशन हटा दिया जाए, ये कम जो वर्ब है ये रिपीट नहीं हो, इसलिए यस आई वुड लाइक टू लव टू कम या लाइक टू कम। तो लव टू सिर्फ इतना बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिड यू गेट अ टिकट, नो आई, अब नो है, डिड यू गेट अ टिकट इसका आंसर हो गया नो। आई ट्राइड टू, अब इसके बाद वर्ब आएगा गेट, लेकिन हम जो है वहां पर गेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई ट्राइड टू, ये उसी से क्लियर हो जाता है, यानी टू जो है वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरे इन्फिनिटिव को रिप्रेजेंट कर देता है। डू यू राइड, नॉट नाउ बट आई यूज टू, अब इसके बाद वही वर्ब आ जाएगा राइड, तो राइड का रिपीटिशन ना हो इसलिए सिर्फ टू लिख दिया गया, यानी कि टू जो है पूरे इन्फिनिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे, ही वांटेड टू गो बट ही वाज नॉट एबल टू, अब यहां पर वही आ जाएगा गो, वर्ब जो है रिपीट नहीं करना है तो सिर्फ लिख दिया गया ही वाज नॉट एबल टू। ये बी एबल टू का वो यूज है, वाज नॉट नेगेटिव में आ गया, वाज नॉट एबल टू। फिर उसके बाद है हैव यू फेड द डॉग, क्या आपने कुत्ते को खिला दिया, नो बट आई एम जस्ट गोइंग टू फीड। तो फीड पूरा ना बोल करके जो है हमने सिर्फ बोल दिया, फेड जो है पास्ट फॉर्म है फीड का, तो ये जो है रिपीट नहीं हुआ वर्ब और सिर्फ टू से ही रिप्रेजेंट कर दिया गया है। बट ये इसका है ये एग्जांपल, बी गोइंग टू, आई एम जस्ट गोइंग टू, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे आई एक हेट है, जैसे कि डू यू ड्रिंक, तो नो आई हेट टू ड्रिंक, अब ड्रिंक जो है पूरा रिपीट नहीं करेंगे, डू यू ड्रिंक है, नो आई हेट टू, इसका सिंपल सा बोल देंगे नो आई हेट टू। जैसे कहा जाए डू यू टॉक टू हिम, या तो उसमें नो आई हेट टू या आई लाइक, यस आई लाइक टू, कुछ भी हो सकता है। हो, जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, यस आई होप टू, हैव यू कंप्लीटेड जैसे कहा जाए तो आई होप टू कंप्लीट। अब जो आई होप टू, यस आई होप, हैव यू डन योर होमवर्क, यस आई होप टू कंप्लीट, या तो कंप्लीट रिपीट नहीं करेंगे,
सीधा बोल देंगे सिर्फ टू को रिप्रेजेंट लिख करके। आई वुड लव, वुड लाइक हमने बता ही दिया। आई वुड लव, जैसे कि डू यू गो टू वॉच मूवी, यस आई लव टू। अब गो जो है नहीं बोलेंगे, सिर्फ आई लव टू, आई वुड लव टू या आई लव टू। फिर मीन, जैसे कहा जाए मीन का मतलब होता है क्या तुम सच में बोलो, आई मीन इट। जैसे मैं सच कह रहा हूं तो इसके लिए बोलता है आई मीन इट। तो ये जैसे कहा जाए डू यू इंटेंड टू गो देयर, यस आई मीन टू। अब सिंपल सा है आई मीन टू, अब गो नहीं रिपीट करेंगे, सिर्फ आई मीन टू, हाँ मैं सच कह रहा हूं। बी एबल का मैंने एग्जांपल यहां पर लिख दिया है। ये सॉरी प्लान, जैसे कहा जाए आर यू गोइंग टू लंदन, आर यू गोइंग टू, यस आई एम प्लानिंग टू, या यस आई हैव प्लान्ड टू। तो जो वर्ब है वो रिपीट नहीं करेंगे। फिर ट्राई, जैसे हैव यू सक्सीडेड, यस आई एम ट्राइंग टू सक्सीड। या जैसे सिंपल प्रेजेंट में यूज कर देंगे तो जैसे कि डू यू एवर गो देयर, यस आई ट्राई टू। फिर उसके बाद है वांट, वांट जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें जो है सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे फिर उसके बाद उसका आंसर जो है इन वर्ब्स को यूज करके, ये फार्मूला लिखा हुआ है सिंपल सा, इन वर्ब को यूज करके। और उसके बाद इन्फिनेटिव आता है इन वर्ब्स के बाद में, जैसे ये वर्ब है यहाँ पर, इनके बाद ये इन्फिनेटिव आएगा तो आई वांट। जैसे कि वुड यू लाइक टू कम विद अस, यस आई वांट टू कम, ये ना पूरा बोल करके सिर्फ यस आई वांट टू। जैसे कहते हैं डू यू वांट टू गो देयर, यस आई वांट टू। अब गो जो है रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है हैव और नीड है और ऑट। तो जैसे नीड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, जैसे कि यू नीड नॉट टू। अब जो है कुछ भी वर्ब हो सके, यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट टू कम, यू नीड नॉट टू स्टे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ऑट टू में भी जो है वही बात है, आई यस आई आर टू जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो जैसे शुड यूज करते हैं वैसे ही हम शुड की जगह पर ऑट टू, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम ऑट यूज कर देते हैं। तो जैसे कहा जाए कि डू यू रेस्पेक्ट, यस आई, जैसे कहा जाए कि डू यू रेस्पेक्ट, आई आर टू। तो जैसे किसी भी सिचुएशन में जो है हम यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें यूज टू। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि यहां पर आई यूज टू का मतलब होता है पहले मैं करता था अब मैं नहीं करता। जैसे कहा जाए कि जैसे क्वेश्चन है कि डू यू राइट, नो नॉट नाउ बट आई यूज टू। जैसे कहा जाए डू यू टेक मिल्क, नॉट नाउ यस। अब इसमें जो है यस नहीं होगा क्योंकि जो है पहले करता था अब नहीं करता। तो जैसे कि सिचुएशन ये होती है कि जैसे यूज टू हम वहां यूज करते हैं जहां पर पहले कुछ होता था अब नहीं होता, तो वहां पर जो है हम यूज टू का यूज करते हैं। और उसमें जो है जैसे कि डू यू गो टू टेम्पल, तो अब डू यू गो टू टेम्पल तो पहले जैसे कहा जाए कोई कहे कि पहले मैं जाया करता था अब नहीं जाता, तो नो बट आई यूज टू, तो वहां पर जो है हम यूज टू का यूज कर देंगे। आई होप कि ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में फिर हम कुछ और नई बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा लगा आपको, ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।